और हम चाहते हैं कि इसका उस हिसाब से इसका हल हो जिस हिसाब से हमें भी कोई तकलीफ़ ना हो, दुकानदार भाइयों को और आम राहगीरों को भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन बार बार मीटिंगें होने से कुछ फ़ायदा नहीं निकल रहा है। हमने कई बार मीटिंगें की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम कुछ सजेशंस हमसे मांगी गई और उन सजेशंस को अमलाया नहीं जा रहा है। और इस वक्त हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनके सारी जो तमाम जो गाड़ियाँ जो हैं उनको फ्लैट किया गया है, उनका हवा निकाला गया है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मीटिंग में जो फ़ैसला होता है वो अमलाने में उनको क्या दिक्कत होती है एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं यहाँ पर एक ताजिर हूँ, बिज़नेस करता हूँ मैं बाईपास रोड कुपवारा पे। आज पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो ड्राइव हो रही है कि पार्किंग नहीं करनी है, आप अपनी गाड़ियाँ हटाए, जहाँ बाईपास पे जैम वगैरह ये सब हो रहा है। तो आपको मैं इतना कह दूं कि दुकानदार की वजह से कोई जैम नहीं लगता है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो इससे पहले यहाँ पर ये लाइन दी गई है, आप अभी विजिबल हो सकती है अभी, तो लाइन के अंदर उन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ आपको वहाँ रोकनी है। और जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, देखिए गाड़ियों के बिना तो हम बिज़नेस कर नहीं पाएंगे। हर एक कस्टमर जो जहाँ पे आता है उसको गाड़ी अपनी साथ होती है। और उससे पहले भी जो इनको प्रायर नोटिस देना है, जो ऑन टेबल बात करते हैं वहाँ पे, जो इनकी मीटिंग होती है वहाँ पे जो भी डिस्कशंस उनके होते हैं, उसके अगले दिन ये आके इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई वार्निंग इशू नहीं की गई है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या डीसी साहब हो। तो किसी भी तरीके की कोई भी हमें अभी तक नोटिस नहीं मिली है कि आप जो है कि ये पार्किंग कैंसिल की गई है, जैसा ये लोग कह रहे हैं। तो तहसीलदार साहब कह रहे थे कि हमने कुछ जगह आइडेंटिफाई यहाँ पे की है। जो आज हमारी जॉइंट ड्राइव थी जिसमें हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब हमारे हेड कर रहे थे, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी था, हमारे साथ हमारा लोकल पुलिस भी था। तो हमने आज यहाँ पे एक लोगों को हार्श एक्शन तो होती है हमने की नहीं अभी, लेकिन क्योंकि अब हार्श एक्शन करने लिए जा रहे हैं हमने कल अनाउंसमेंट भी करवाई है, लोगों को रिक्वेस्ट की है, दुकानदार को रिक्वेस्ट की है कि वो मेहरबानी करके अपनी दुकानों के सामने गाड़ी ना लगाए। आप रही बात पार्किंग, जो आप कह रहे थे, जो कस्टमर गाड़ी में आएगा, अगर कस्टमर गाड़ी में ही बैठता है, ड्राइवर खुद गाड़ी में ही बैठता है, इट मीन्स कि वो जाने वाला है। आपको मैं कहूँगा एक मिसाल आज की, यहाँ पे एक गाड़ी लगी है पिछले 4 दिनों से और दुकानदार हजरात कह रहे हैं कि हमें पता नहीं ये बंदा कौन है। बंदा श्रीनगर में नौकरी कर रहा है और यहाँ पर करना से आया है, गाड़ी यहाँ पर लगाई है। आप बताइए ये इंसाफ है? हम क्या करेंगे आप? इसलिए हमने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात के मुताबिक हमने जो फैसला जिस साहब ने किया है, 5000 रुपया कल से फाइन होगा इलीगल पार्किंग, जो दुकानदार माल बाहर निकालेगा, और साथ में सेक्शन 188 के तहत उनको प्रिजन में लिया जाएगा। और जो जगह हमने आइडेंटिफाई की है, देखिए हमारे पास नया बस अड्डा है, बिल्कुल वैकेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हर एक कोई आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो दुकानदार सुबह 8 बजे आ रहा है, शाम को 8 बजे निकल रहा है, इट मीन्स कि जब उसका यहाँ पर ट्रैफिक मैस होगा तो उसके पास कस्टमर भी नहीं आएगा। हम उससे गुजारिश कर रहे हैं कि अपना ट्रेड बढ़ाए, वो अपनी गाड़ी को वो रिगीपुरा बस अड्डा पे ले जाए और कस्टमर के लिए वो जगह यहाँ पे छोड़े। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी सुबह लगाते हैं मॉर्निंग में और शाम को खुद निकलता है और कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लाइफ इज़ प्रायोरिटी। आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी होती है तो एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह नहीं होती है, ये प्रायोरिटी है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि कुपवारा टाउन में हमेशा मैस रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है। मीडिया से भी हमें कंप्लेंट्स मिल रहे हैं, आप तो वो वीडियो हम देखते रहते हैं। तो इस सिलसिले में वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई है, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें एक डिसीजन ये है कि जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स वहाँ पर हैं, वहाँ से लेकर बराबर रिगीपुरा जो सुमाड़ा है, वो नॉन पार्किंग जोन है। और इसी तरह जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती, चाहे बड़ी बस हो या सूमो हो, वो यहाँ पर सवारी खड़ा मतलब उनको स्टॉप नहीं करेंगे। इट इज़ अ नॉन पार्किंग
एंड नॉन स्टॉप जोन। तो इस पॉइंट को प्लीज़ नोट किया जाए और मुश्तहर किया जाए ताकि लोगों को भी पता चले, दुकानदार हजरात को भी पता चला जाए कि जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर रगीपुरा तक नॉन स्टॉप जोन है, नॉन पार्किंग जोन है। हाँ, जहाँ तक दुकानदार हजरात की मतलब जो कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है, हम बखूब उससे बाखबर हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, बल्कि हमने जो उनका प्रेसिडेंट साहब है उनसे हमने बात भी की है कि हाँ, जो यहाँ पर ये दुकान के आगे गाड़ी खड़ा करते हैं वो सही जगह नहीं है। उसके लिए हमने जगह खड़ा मतलब स्पेसिफाई की है, वहाँ मुश्तहर कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा इनके पास ख़रीदार भी आ रहे हैं, वो भी सही बात है कि इनके पास कस्टमर आएगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, नज़दीक में जगह होनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आज यहाँ साइड पर ही लिया गया है, रोड साइड पर ही लिया गया है, वो ये है जो टाटा मोबाइल यहाँ है 2 जगह खड़ा है, उनको हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं कम से कम आधा किलोमीटर टाउन से दूर। वहाँ से जो स्पेस बच रही है तो वहाँ पर दुकानदार हजरात अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर्स इनके पास आएंगे तो नज़दीक में ही हमने 2-3 स्लॉट्स आइडेंटिफाई किया है। एक स्लॉट है यहाँ रगीपुरा ब्रिज के पास, दूसरा है यहाँ पर यहाँ क्या कहते हैं राज पैलेस के थोड़ा साइड में डीसा उसके नज़दीक, वहाँ पब्लिक पार्क है। और पब्लिक पार्क में भी अपनी गाड़ी रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है वो दुकानों से उनको कोई इनकन्वीनियंस हो जाए। इट इज़ हार्डली मैटर ऑफ मीटर्स। तो इस पर अमल करना या हम चाहते हैं ये मुश्तहर हो जाए, दुकानदार हजरात को भी पता चल जाए कि हमको अपनी गाड़ी कहाँ पर रखनी है, और अगर उनका कस्टमर आए तो उनको अपनी गाड़ी कहाँ पर रखनी चाहिए। सिर्फ हमें पहले कंट्रोल कर रहे हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर रगीपुरा तक, क्योंकि ज़्यादा मिस इसी रोड पर रहता है।